सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज फिर हमारा विषय है प्रार्थना, परमेश्वर की मनपसंद प्रार्थना। पिछले दिनों हमने सीखा अब्राहम की प्रार्थना के विषय में, सुलेमान की प्रार्थना के विषय में जो परमेश्वर को अति प्रसन्न कर गई। और आज एक और प्रार्थना के विषय में हम सीखेंगे जो है दानियल की प्रार्थना। और दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वचन में लिखा है उसने अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर एक कोठड़ी बनाई हुई थी, कमरा बनाया हुआ था छोटा, जिसकी खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती थी। और वो अक्सर 3 बार प्रार्थना करता था यरूशलेम की तरफ मुंह करके, और अक्सर उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं तो दानियल बहुत ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और प्रार्थना से ही वो सफल होता जा रहा था। हम पढ़ते हैं कि प्रार्थना करते समय उसको पकड़ा गया, शेरों के आगे फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को परमेश्वर ने बचाया, जिससे दानियल का रुतबा बढ़ा और परमेश्वर की महिमा हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर की मनपसंद प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की ओर से आपको उन्नत किया जाएगा, आपको बढ़ाया जाएगा और आपको तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से जो शेरों की तरह हैं, आपको निकाला जाएगा, आपको बचाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। वो मुसीबत में जाने तो देता है, लेकिन वो मुसीबत से निकाल लेता है और वही मुसीबत गवाही बनती है, परमेश्वर की महिमा बनती है। तो आज मैं आपको दानियल की एक प्रार्थना के विषय में बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर को पसंद आई है। जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 10 वचन से, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। आमीन। तो आइए थोड़ी देर विचार करते हैं। हम सीख रहे हैं परमेश्वर की मनपसंद प्रार्थनाओं के विषय में, और आज हम सीख रहे हैं दानियल की प्रार्थना के विषय में। दानियल ने कई प्रार्थना की और कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो उसकी सुनी नहीं गई। एक प्रार्थना होती है शारीरिक और एक प्रार्थना होती है आत्मिक। जो प्रार्थना शारीरिक होती है जरूरी नहीं कि वो सुनी जाए। जो हमारी अपने शरीर की समझ के अनुसार होती है, कई बार वो परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। लेकिन दानियल की कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आई। लेकिन जो प्रार्थना हम अभी पढ़ रहे थे ये परमेश्वर को बहुत ही पसंद आई है। यहाँ पर लिखा है कि एक दूत आया और उसने मुझे पकड़कर घुटनों पर बैठा दिया। वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि 21 दिन हो चुके थे, उसने कुछ खाया पिया नहीं था। और जब दूत आया तो उसने उसको हाथ पकड़कर उसकी हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। और उसके बाद उसने कहा, हे दानियल अति प्रिय मनुष्य। कितना बड़ा शब्द बोला गया दानियल के, प्रिय नहीं बल्कि अति प्रिय मनुष्य। ये शब्द बाइबल में एक प्रभु यीशु मसीह के लिए आया और एक आया दानियल के लिए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ।
और दानियल के लिए ये शब्द आया, हे अति प्रिय पुरुष। ये दानियल के लिए परमेश्वर की ओर से शब्द आया है। इसका मतलब परमेश्वर उसको बहुत ही प्यार करता है। और वो क्या कहता है, हे दानियल, जब तूने प्रार्थना करना शुरू किया तो पहले ही दिन तेरे वचन सुनेंगे, पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई, पहले ही दिन प्रार्थना सुनी गई। लेकिन 21 दिन बाद उत्तर आता है। और प्रार्थना दानियल क्या कर रहा था, इसके विषय में भी उस दूत ने कहा, सबसे पहले कहा कि तू मत डर, क्योंकि उस समय जो कोई दूत को देखता था वो मर जाता था। तो उस समय पहले उसने कहा तू मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। तो दानियल की प्रार्थना क्या थी? दानियल की प्रार्थना कोई शारीरिक प्रार्थना नहीं थी। दानियल की प्रार्थना किसी शारीरिक चीज को मांगने के लिए नहीं थी, और दानियल को किसी भी शारीरिक चीज की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया हुआ था। लेकिन दानियल के अंदर हमेशा ही एक प्यास रहती थी कि वो परमेश्वर को समझे, परमेश्वर के भेदों को समझे, जो स्वप्न परमेश्वर उसको दिखाता है उनको समझे, जो मूर्त दिखाई गई उसको वो समझे, आने वाले दिनों में क्या होगा ऐसी चिंता वो रखता था। भविष्य में परमेश्वर क्या करने जा रहा है इस संसार में, इसको समझने और बूझने के लिए उसने मन लगाया। जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, उन दर्शनों को समझने के लिए उसने मन लगाया है। आज परमेश्वर को वो प्रार्थना पसंद है जो प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को समझने के लिए है, जो प्रार्थना परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए है, जो प्रार्थना परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए। आज प्रार्थना तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर की चीज़ों को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर के सामने अपनी ज़रूरतों को रखते हैं और परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहते हैं। आज परमेश्वर की प्यास नहीं है, आज परमेश्वर की चीज़ों की, वस्तुओं की, उसके अनुग्रह की, उसके चमत्कारों की सबको ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर की प्यास बहुत कम लोगों को है। जक्कई व्यक्ति था जिसको परमेश्वर को देखने की चाहत हुई है। दानियल है जो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, तुम लोग सुनते हो लेकिन समझते नहीं हो, और सुनो भी और समझो भी। आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर संडे कलाम को सुनते हैं, लेकिन कभी समझने के लिए प्रार्थना नहीं करते, कभी ये प्रार्थना नहीं करते कि हम इस वचन के अनुसार चलें। दानियल में ये खासियत थी, वो अति प्रिय इसलिए था क्योंकि दानियल समझने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों को समझने की कोशिश कर रहा है। उसने ये नहीं सोचा चलो ये दर्शन हुआ, ये समझ नहीं आया, चलो छोड़ो, ये क्या मैं देख रहा हूँ कि एक बकरा और मेढ़ा लड़ रहा है। वो उसको अजीब सा नहीं लगा, उसने उसको समझने के लिए प्रार्थना की। और दानियल की प्रार्थना इसीलिए भी अति प्रिय है, और दानियल की प्रार्थना इसलिए भी पसंद आई कि दानियल जब तक उसको उत्तर नहीं मिला तब तक वो बैठा रहा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं थोड़ा करते हैं, उत्तर आने से पहले हो छोड़ देते हैं। वो कहता है फारिस के राजा ने मुझे रोके रखा, मतलब शैतान की सेना ने 21 दिन तक रोके रहा, लेकिन मैंने मिकाईल को बुलाया, मिकाईल आया, उसने युद्ध किया और मुझे तेरे पास भेज दिया है। देखो दानियल की प्रार्थना को उत्तर देने के लिए ऊपर युद्ध चल रहा है, लेकिन ऊपर युद्ध हारेगा, ऊपर युद्ध जीता जाएगा या हारा जाएगा, ये है हमारे बैठने के अनुसार। अगर तो हम बैठे रहते हैं प्रार्थना में तो वो प्रार्थना परमेश्वर को पसंद आती है, लेकिन अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। मूसा के हाथ जब उठते थे तो इस्राएली जीत जाते थे, जब हाथ नीचे आते थे तो इस्राएली हार जाते थे, लेकिन मूसा हारा नहीं। मूसा बार बार अपने हाथों को उठा रहा था, उसने ये नहीं सोचा चलो थक गया हूँ छोड़ देता हूँ, रहने दो, छोड़ो, परमेश्वर खुद देख लेगा।
उसके हाथ थक तो जाते थे, लेकिन वो फिर से हाथ उठाता था। तो परमेश्वर ने मूसा के हाथों को पकड़ने के लिए, मूसा के हाथों को मजबूत करने के लिए 2 सहायक भेज दिए, जिन्होंने उसके हाथों को तगड़ा किया, पकड़े रखा, और शाम तक मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर उठे रहे और यहोशुआ ने युद्ध जीत लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाए रहें, हम बैठे रहें, और खासकर अपनी इच्छा को सही रखें, अपनी प्रार्थना के विषयों को सही रखें। हम वो प्रार्थना करें जो परमेश्वर को पसंद आती है, जो पहले ही दिन सुनी जाए और जिसका उत्तर देने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेज दे। दानियल भी परमेश्वर को पसंद है और दानियल की प्रार्थना भी परमेश्वर को पसंद है, दानियल का जीवन भी परमेश्वर को पसंद है, इसलिए दानियल बढ़ता रहा। इसलिए दानियल को परमेश्वर कहा, हे अति प्रिय पुरुष। कौन है परमेश्वर की नज़र में अति प्रिय पुरुष? जो परमेश्वर के सामने अपने सही जीवन जीता है और सही प्रार्थना करता है। जब हम सही प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। जब भी प्रार्थना करें तो इसी रीति से प्रार्थना करें, बैठे रहें परमेश्वर के सामने। जब तक वो आपको उत्तर नहीं देता, तो मेरा विश्वास है आपके लिए उत्तर आएगा। तो आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, ये सब आशीषित हों और आपकी इच्छा के अनुसार ये लोग प्रार्थना करने पाएँ। और पिता परमेश्वर, आपके भेदों को समझने के लिए, आपके वचन को समझने के लिए, आपके दिखाए हुए दर्शनों और स्वप्नों को समझने के लिए प्रार्थना करें। ये दुनियावी इच्छा ना रखें, ये आत्मिक इच्छा रखें। ये आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए प्रार्थना करें और आपकी मर्जी के अनुसार प्रार्थना करें। और मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी प्रार्थना का उत्तर आए और इनकी ज़िंदगी से तमाम कमियां निकल जाए। जो इनकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं वो चली जाएं, जो इनकी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं, मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर जाए। ये लोग आगे बढ़ते जाएं, उन्नत होते जाएं और आपका बड़ा हाथ लगातार इनके साथ बना रहे। अपना अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।